नमस्कार दोस्तों, आज हम बात श्रीमद् भागवत गीता के चौथे अध्यायों को शुरू करने जा रहे हैं। दोस्तों, आज हम जानेंगे कि श्री कृष्ण धरती पर किस किस रूप में लोगों को दर्शन दिए हैं और श्री कृष्ण को कैसे मनाया जा सकता है, गुरु से ज्ञान कैसे लिया जाता है और ज्ञान ने मनु को दिया और मनु ने फिर आगे इस ज्ञान को किस तरह बढ़ाया इस श्लोक में। और श्री कृष्ण अर्जुन से ज्ञान को बढ़ाने की बात कर रहे हैं। श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं उसे युद्ध प्रेरणा प्रदान करने हेतु दिया गया ज्ञान कोई प्राचीन ज्ञान नहीं है, ये ज्ञान सात्विक ज्ञान है। इस ज्ञान का सबसे पहला उपदेश व्यवसाहन क्या सूर्य देव को दिया था, फिर सूर्य देवता ने इसका प्रथम उपदेश सृष्टि के मानव या मनु को दिया था, फिर मनु ने सूर्यवंश के पहले राजा को दिया था। फिर श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं इस लौकिक जगत की प्रकृति इस प्रकार की है, कालक्रम की शादी, यह ज्ञान विलुप्त हो गया, खुशी प्राचीन गौड़ ज्ञान को तुम्हारे सम्मुख प्रकट कर रहा हूँ क्योंकि तुम मेरे मित्र और भक्त हो, तुम इस ज्ञान को समझ सकते हो। अर्जुन ने भगवान को अपना मित्र मानकर उनकी आराधना की और इसलिए श्री कृष्ण अपना परम मित्र और भक्त कहते हैं। हृदय में भक्ति के बिना कोई भी भागवत गीता के ज्ञान को ग्रहण नहीं कर सकता। इस ज्ञान को समझने के लिए सच्चे श्रद्धा और भक्ति आवश्यक है। कृष्ण की बात सुनकर अर्जुन के मन में संशय उत्पन्न होता है और वे कहते हैं आपका जन्म तो व्यवसाहन के बाद हुआ था, तो मैं ये कैसे मान लूं कि अपने प्रथम उपदेश व्यवसाहन को दिया था। सूर्य देवता का अस्तित्व पृथ्वी के प्रारंभ में ही है और आप तो कलयुग में आए हो, तो अपने प्रथम उपदेश किन लोगों को कैसे दिए। श्री कृष्ण अर्जुन के समक्ष खड़े हैं, लेकिन मनुष्य और परमात्मा में एक समान भाव नहीं हो सकता। परमात्मा में सब कुछ समाहित होता है, मनुष्य एक साधारण प्राणी है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं जब जब पृथ्वी पर धर्म का पतन होता है और धर्म में वृद्धि होती है, अधर्म का नाश करने के लिए मैं पृथ्वी पर अवतार लेता हूँ। धर्म एक नियति कर्म है जिसका हमारे जीवन में बहुत ज्यादा काम होता है और धर्म के प्रतिकूल आचरण को अधर्म कहा जाता है। जब संसार में अधर्म प्रबल हो जाता तब सृष्टि रचयिता पुनः जन्म लेकर धर्म की स्थापना करते हैं। इस प्रकार भगवान के प्रकट होने को अवतार कहा जाता है। भगवान श्री कृष्ण प्रकट होने के तीन कारण बताते हैं, पहला दुष्टों और अधर्मों का विनाश करने के लिए, दूसरा भक्तों के उद्धार के लिए और तीसरा धर्म की पुनर्स्थापना के लिए। श्री कृष्ण कहते हैं जैसे भक्त उनसे प्रेम करते हैं वैसे ही श्री कृष्ण अपने भक्तों से भी अधिक प्रेम करते हैं। जिस भाव से भक्ति मेरी शरण ग्रहण करते हैं इस भाव से मैं भक्तों को फल देता हूँ। मनुष्यों के गुणों एवं कर्म के आधार पर मेरे द्वारा 4 वर्णों में रचना की गई है। भले ही मैं इस सृष्टि का रचयिता हूँ, भले ही मैंने इस संसार को बनाया, लेकिन मैं यह नहीं सोचता हूँ कि मैंने इस संसार को बनाया। इसलिए मनुष्य को कर्म करते समय उसे यह नहीं सोचना चाहिए कि मैं कर रहा हूँ। जो मनुष्य किसी भी सुख दुख फल से परे होकर कर्म करता है, जिसको अपने शरीर पर घमंड नहीं होता है और जो अपनी इंद्रियों को बस में करके रहता है, वही मनुष्य सबसे ऊंचा होता है। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं है अर्जुन, जो मनुष्य पृथ्वी पर खुश नहीं रहता वह परलोक में भी खुश नहीं रह पाता है। इसलिए अपना लालच मोह को त्याग करके गुरु को पहचान करके उसकी सेवा करनी चाहिए, उनसे वह ज्ञान सीखना चाहिए जिससे बड़े बड़े पापी भी मेरी शरण में आ जाते हैं। गुरु से सीखा हुआ ज्ञान हर अज्ञान को मिटा देता है। हमेशा कर्म करने वाला और मुझ में श्रद्धा रखने वाला ही मुझको प्राप्त कर पाता है। हे अर्जुन, इसलिए मेरे द्वारा दिए गए ज्ञान से तुम ये सीखो, कर्म तुम नहीं कर रहे हो, हम तुमसे कर्म करवा रहे हैं। आता तुम्हें अज्ञानतावश जो भी संदेह उत्पन्न हो रहे हैं उन्हें ज्ञान के शस्त्र से काट दो। हे भारतवंशी अर्जुन, स्वयं को युद्ध में उतार दो। उठो अर्जुन और युद्ध में उतर जाओ और युद्ध करो। भगवत गीता के चौथे अध्याय में कहा गया है जब जब मानवता में अधर्म फैल जाता है तब तब भगवान किसी भी रूप में अवतार लेकर धर्म को स्थापित करते हैं। इस अध्याय में ये भी बताया गया है जब भी आपको किसी से कुछ सीखना हो तो उसके प्रति आदर सम्मान रखना चाहिए, कोई लालच नहीं होना चाहिए और पूरी भावना भी नहीं होनी चाहिए। पूरा ज्ञान लेना ही पूर्ण होता है क्योंकि अधूरा ज्ञान किसी काम का नहीं होता। इसीलिए हम किसी भी क्षेत्र में क्यों ना हो, हमें गुरु की आवश्यकता पड़ती ही है। ज्ञान ही एक ऐसा तरीका है जो हमें हमारे जीवन के लक्ष्य तक पहुंचा सकता है और परमात्मा से मिला सकता है। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं श्रीमद् भागवत गीता के चौथे अध्याय की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।